हेलो एवरीवन। बेटा आपके लिए एक इंपॉर्टेंट कुछ सेशन है, 5 मिनट मुझे देने हैं, आपको इससे ज़्यादा नहीं देने, और मेरी बात को सुनना है, और ठीक लगे तो प्लीज़ शेयर करना, है ना। और इस बात को ध्यान से सुनना। ये प्लांट है, मैं इस प्लांट को बहुत देर से बोल रहा हूँ कि यार तू यहाँ फ्लावर तेरे पास आना चाहिए, मैंने 10 बार बोला है, और मैंने 2-3 वीडियो भी बना के इसको दी है, ये सुन नहीं रहा है। मैंने इसको बोला है कि तू यहाँ से फ्रूट ले आ, ये फ्रूट ला नहीं रहा है, मैंने कई बार बोला है इसको। अब आपको ये जानकर हैरानी होगी, ये प्लांट प्लास्टिक का है, ऐसा ये कोई काम नहीं कर सकता, चाहे मैं कितना भी बोलूँ, चाहे मैं कितना भी पढ़ाता हूं, कितने भी लेक्चर लेता हूं, ये मेरी बात नहीं सुन रहा है। इवन ये प्लांटर मैं बॉटनी पढ़ा रहा हूं। आपको समझ में आ रही है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? ये करंट सिचुएशन के हिसाब से है। आपको ये समझना चाहिए कि बेटा हमारे बोलने से कोर्ट में कुछ नहीं बदलेगा। अगर मैं सोशल मीडिया पे 10 बातें बोलता रहूं, उससे कुछ नहीं बदलेगा। कोर्ट एक अलग चीज है, वो अपना डिसीजन अलग से लेता है। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। अगर आप किसी पेरेंट्स के बारे में सोचे जिनके 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, या और भी बच्चे हैं उनके, तो उनके लिए सबसे ज्यादा केयर उस बच्चे के लिए होती है जिसका वो फील करते हैं यार ज्यादा गलत, मतलब ज्यादा कमजोर है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो दूसरे बच्चों की केयर नहीं कर रहे हैं। मैं मानता हूं इससे बच्चों के मन में आता है कि यार मेरी कम केयर होती है, पर वो सवाल भी पूछ सकते हैं, नाराज भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हो। पर आप कभी भी एक टीचर की इस बात पे, इंटीग्रिटी पे सवाल नहीं उठा सकते कि यार सर आप हमारे लिए तो सोच ही नहीं रहे हो। अगर आपके लिए नहीं सोचा होता तो आप मैसेज करते और हम उसका रिप्लाई नहीं करते, ऐसा होता। अगर हमने आपके लिए नहीं सोचा होता तो आपके लिए आवाज नहीं उठाई होती। गलत आपके साथ भी हुआ है, भले ही आप 690 नंबर लाए हो, आपकी वो रैंक नहीं बनी जो आपको कॉलेज मिलने के लिए चाहिए थी। आप समझो इस चीज को। तो ये बोल देना बहुत आसान है किसी के लिए भी कि उन बच्चों के लिए कोई नहीं सोचता है जो बच्चे अच्छा कर गए, जिनके लिए सब फोटो खिंचवाना चाहते थे। ऐसा बोलना बहुत आसान है बेटा, ये बहुत इजी है बोलना। लेकिन अगर केयर नहीं कर रहे होते तो लास्ट में पढ़ा नहीं रहे होते उन बच्चों के लिए। ये चीज समझो ध्यान से। और केयर नहीं कर रहे होते तो उन बच्चों को सपोर्ट नहीं करते लास्ट तक। सही है। और ये होता क्या है बेटा कि एज अ ह्यूमन हम सब सिर्फ क्या सोचते हैं कि यार हमारा तो कम से कम ठीक हो जाए। ये मैं भी सोचता हूं, आप भी सोचते हैं, सब लोग सोचते हैं। पर रियलिटी में कुछ चीजें हमें समझनी पड़ेंगी। ठीक है, मैं आपको 3 पॉइंट्स पे बात करूंगा, आप पूरी वीडियो में देखना। मैं टू द पॉइंट बात करूंगा, और उसके अलावा मैं चाहूंगा कि और कुछ हमें जरूरत ही नहीं है बात करने की। इस प्लेटफॉर्म पर हम सिर्फ पढ़ाई की बात करते हैं बेटा। पिछले 5-7 दिन से हम जो बातें कर रहे हैं वो हमें सूट ही नहीं कर रही हैं। वो सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे कि हमें मजा आ रहा है, इसमें व्यूज आ रहे हैं। हम इसलिए कर रहे हैं कि वो सच है, इसलिए बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं इस चीज को लेके बहुत सीरियस आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले बेटा मैं सिर्फ 3 चीजों पे बात करूंगा। पहली बात इमोशंस, दूसरी बात फैक्ट, और तीसरी बात डायरेक्शन। यही 3 चीजें आपके आसपास हैं, और इसी 3 चीजों को आपको सही से सुनना पड़ेगा। सबसे पहले मैं बात करता हूं इमोशंस की। अगर आप, मैं पूछो इमोशनल होके आप पूछो मेरे से, क्या सर आप उन बच्चों को सपोर्ट करते हो जिसके 600 प्लस 50 प्लस आए हैं, जिसके 660 आए हैं, जिसको कॉलेज मिल रहा है? 100% सपोर्ट कर रहा हूं बेटा। मैं तो ये चाह रहा हूं कि कोई ऐसा मैकेनिज्म निकल के आ जाए जिससे ये पता चल जाए कि इन बच्चों ने कोई चीटिंग नहीं करी, ने पूरी मेहनत से कॉलेज मिला है। चाहे उसके लिए कोई इंटरव्यू कराना पड़ जाए, या कुछ मान लो अगर कुछ गड़बड़ होती भी है तो प्लीज उनको, उनका रिजल्ट कैंसिल ना हो, क्योंकि उन्होंने जो भी लाया अपनी मेहनत से लाया। हम बिल्कुल इस चीज के सपोर्ट में हैं। हमने कभी इस चीज को मना नहीं किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। पर गलत इंटरप्रिटेशन करोगे तो बेटा गलत ही करते रह जाओगे। आप ये बोलो कि नहीं सर आपने उस वीडियो में बोला था रीनीट हो, उस वीडियो, बेटा हम क्या बोल रहे हैं समझ ध्यान से। हम बार बार बोल रहे हैं जांच होनी चाहिए, जांच से जो निकले अगर जरूरत पड़े तो कराओ। और उसमें भी एक तरीका हो सकता है कि अगर जरूरत पड़े तो उन्हीं सेंटर्स पे कराओ जहां पर गड़बड़ हुई है। या उन बच्चों को हम क्या बचा सकते हैं जिन्होंने बहुत मेहनत करके मतलब मार्क्स लाए। बिल्कुल अगर ऐसा कोई मैकेनिज्म निकल के आए तो बेटा हम बिल्कुल सपोर्ट में हैं। क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत मैसेज पड़े हैं, चाहे कोई कुछ भी बोलता रहे बेटा, हम लोग सबसे ज्यादा कनेक्ट है बच्चों से। ऐसे बहुत मैसेज पड़े हैं कि सर मेरे से दोबारा तैयारी करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, हम नहीं कर पाएंगे, 2 महीना हो गया हम टच में नहीं है। ऐसे बहुत मैसेज पड़े, और ये मुश्किल भी है। और जिस तरह का डिसीजन आया है ना कोर्ट का कि 1 वीक के बाद बेटा करा देते हैं दोबारा, वैसा ही कोई हार्श डिसीजन आएगा तो चीजें और खराब हो जाएंगी। मैं ये मानता हूं, इस बात को बिल्कुल सपोर्ट कर रहा हूं। दूसरी, मैं उन बच्चों के तो खासकर सपोर्ट में हूं बेटा जो तीसरे ड्रॉप के बाद वो 610 620 से लेके 640 के बीच में, 50 के बीच में पहुंचे हैं, और उनको कॉलेज नहीं मिल रहा है। आप समझो, मैं उनके, क्योंकि वो मेरा सबसे वीक बच्चा है, सबसे खराब सिचुएशन में है। रीजन क्या है कि वो पता ही नहीं कि काउंसलिंग करेगा, रीनीट देगा या अगले साल जाएगा। वो सबसे खराब सिचुएशन में है वो। मैं उसके भी पूरे सपोर्ट में हूं बेटा। मैं इस चीज को बिल्कुल स्ट्रांगली बोल सकता हूं,
क्योंकि आप में से बोलना बहुत आसान है कि यार ये 3 बच्चे हैं, आप इसको सपोर्ट करें। हम कोई आपको लड़ाई करने को किसने बोला है? आप लगे हुए एक दूसरे को कमेंट करने में, ये है वो है, जस्टिफाई कर रहे हो। हमें जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। हम हमेशा बिलीव कर रहे हैं कि हमारे कहने से, मैंने एग्जांपल दिया है, मेरे कहने से प्लांट्स में फ्लावर और फ्रूट नहीं निकलेंगे, मामला कोर्ट में चला गया है। आप अगर ये बोलो कि नहीं इसको सपोर्ट, उससे क्या होगा बेटा? कोर्ट में मामला है, दिमाग तो लगाओ अपना। इमोशनली मैं ये बात करूंगा तो ये इमोशन ही चल रहा है। और जो सिलेक्ट नहीं हो रहे इस साल, जिनको पता है कि मेरे 600 नंबर आ रहे हैं, कल मिला था एक बच्चा मुझे 606 नंबर वाला, कह रहा था सर नेक्स्ट ईयर के लिए पढ़ाई करूं। मैंने कहा कर भाई, तेरे को तो कम आ रहे हैं बहुत। या एक मिला था मुझे, मान लो कोई 580 वाला मिले। मैं बोल तो रहा हूं, जिनके इस साल वो स्कोर नहीं बन रहा, चुपचाप पढ़ो ना भाई, तुम्हें क्या पड़ी हुई है? तो मैं क्या तीनों में से किसी को सपोर्ट कर? बेटा मैं तीनों को सपोर्ट कर रहा हूं, पर मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता उन बच्चों के साथ कुछ गलत हो जो जिनके मार्क्स आ गए हैं। क्लियर है? और ये कोई यू टर्न नहीं है। पर मैं अगर तुम ध्यान से देखोगे ना, हमारा हमेशा से सपोर्ट पेरेंट्स का उन बच्चों की तरफ ज्यादा होता है जो बच्चा हमारा सबसे वीक हो। इस चीज को तुम्हें समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम रातों रात बदल गए, नहीं बेटा, हम रातों रात कोई नहीं बदलते, हम चीजें समझ रहे हैं। पर अगर मैं पूछूं मेरे लिए ज्यादा सपोर्ट ऐसा क्यों इनके लिए बन रहा था, रीजन आपको मैंने बता दिया। पर मैं ये भी नहीं चाहता कि आपके साथ गलत हो। यस, और मेरे कहने से थोड़ी बदल जाएंगी चीजें, या कोई वीडियो 10 वीडियो डेली डाल देगा उसके कहने से बदल जाएगी। वी वांट जस्टिस, बेटा कोर्ट में चला गया, क्यों नहीं समझ रहे हो तुम? बिना बात के लगे हुए हो। तो ये पहला पॉइंट हो गया इमोशंस। दूसरा पॉइंट है, मैं बात करता हूं फैक्ट्स की। फैक्ट ये है कि सबने आवाज उठाई, मैं अकेला नहीं था, बहुत लोगों ने आवाज उठाई। कोई इसका क्रेडिट ले, क्रेडिट लेने से कुछ नहीं होता। बच्चों को पता है कि सबने आवाज उठाई, सबने मेहनत करी। यस, उसके बाद वो कहां चलेगी बेटा? और आवाज उठाने में क्या किया सबने? सबने डिफरेंट डिफरेंट बच्चों से फैक्ट्स कलेक्ट करके दिए। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, सारे टीचर्स ने अलग अलग जगह के फैक्ट इकट्ठा करके उसको सोशल मीडिया पे डाल दिया। उससे क्या हुआ? नेशनल मीडिया ने उठाया। ये चीज समझ में आ रही है? अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, तो आपको लगता है कि नेशनल मीडिया खुद सर्च करता होगा, बच्चों से बात करता होगा, ओएमआर निकाल? ये बहुत मुश्किल है उनके लिए। हम कनेक्ट है ना, हम कर सकते हैं। तो वहां से नेशनल मीडिया ने उठा लिया, सही है। अब नेशनल मीडिया से इंपॉर्टेंट ये था कि इसको गवर्नमेंट उठा लेती, गवर्नमेंट उठा लेती और इस पर कुछ एक्शन करती। पर गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया, तो ये वाला हमारा ऑप्शन ही खराब हो गया बेटा। ये खराब हो गया। फैक्ट ये है। तो फैक्ट बेटा अब सिर्फ कोर्ट के पास रहेगा, जस्टिस, और कुछ नहीं बचा आपके लिए। तो कोर्ट डिसाइड करेगा बेटा, कोर्ट डिसाइड करेगा, और उसमें समय लगता है। कोर्ट बेटा, कोर्ट के लिए तुम सिर्फ एक प्रॉब्लम हो। तुम्हारे लिए जो ये चल रहा है ना, ये तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। पर कोर्ट के लिए वो सिर्फ एक प्रॉब्लम है जो चलने वाली 100 प्रॉब्लम में से एक है। तो कोर्ट अपने हिसाब से जाएगा। आप कोर्ट को बोलते रहो नहीं कोर्ट सोच नहीं रहा, जल्दी क्यों नहीं कर रहा, बेटा उससे कुछ नहीं होने वाला है। कोर्ट में बातें एकदम प्रॉपर प्रूफ से होंगी और वही चीज चलेंगी। वहां पर मैं बाहर मीडिया में कितना भी शोर मचाऊं, उससे कुछ नहीं होगा। आपको समझना पड़ेगा। 2 केसेस हैं, एक ग्रेस वाला, उस पर लगभग उन्होंने जो बोल दिया, और दूसरा लीक वाला, उस पर वो कोर्ट में होगा। मेरे बोलने से, XYZ के बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये फैक्ट्स है, ठीक है। दूसरा, एनटीए पे ट्रस्ट इशू आ गया है, मेरा भी आ गया, आपका भी आ गया, सबका आ गया, क्योंकि चीजें कहीं ना कहीं गोल गोल है, सही है। और तीसरा फैक्ट ये है बेटा कि नेक्स्ट ईयर 2025 में क्या होगा, इस चीज को सब लोग अपनी प्रिडिक्शन, पेपर टफ आएगा ये कर रहे हैं। किसी को कुछ नहीं पता क्या होगा। पेपर टफ भी आ सकता है, इजी भी आ सकता है। मैंने बार बार बोला है, रैंक से कॉलेज मिलता है, नंबर से नहीं मिलता। टफ आ जाए, मेरे 500 नंबर आ रहे हो पर मेरी रैंक ठीक आ रही हो, आसान आ जाए, मेरे 690 आ रहा हूं, रैंक खराब आ रही हो, नहीं मिलेगा कॉलेज। ये फैक्ट्स हैं, दीज आर द फैक्ट। तो करंट सिचुएशन आपको पता होनी चाहिए। आप लगे हुए उल्टा सीधा कहीं पे कुछ भी लिखने से कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। और तीसरी चीज, डायरेक्शन। जिन बच्चों के सिलेक्शन नहीं हो रहा है, जिनको क्लियर पता है कि मेरे नंबर नहीं आ रहे, प्लीज पढ़ ले भाई। तेरे तो वैसे भी नहीं हो रहा ना भाई, प्लीज पढ़ 2025 के लिए। 2025 के लिए एग्जैक्ट टाइम जो तुम्हारे पास बचा था वो था कि सिलेबस खत्म करना है मुझे फरवरी तक, 9 महीने का टाइम था, अब 8 बचा है। और मेरे से अगर तू पूछेगा, जिस तरह की कट ऑफ बड़ी है, कंपटीशन बढ़ेगा ही। और इस इतना भी अगर रह गया या इससे थोड़ा लो भी चला गया तो भी कंपटीशन बढ़ा हुआ है। तो तेरे पास समय कम है, तुझे सिलेबस जल्दी खत्म करना है, तू क्यों बाकी चीजों में लगा हुआ है? तो तुझे तो सिर्फ पढ़ना ही है, तेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। 2025 के लिए चुपचाप पढ़। दूसरी चीज, जो क्लोज टू कट ऑफ है, जो जिनका नंबर ऐसा आ गया 630 640, वो थोड़ा सा बेटा खराब सिचुएशन में। मैं बार बार बोल रहा हूं इस बात को। रीजन क्या है कि वो वेट कर रहे हैं शायद रीनीट हो, उनको काउंसलिंग भी करनी है, और अगर कुछ नहीं होता तो उन्हें नेक्स्ट ईयर भी जाना है। तो वेट कर रहे हैं रीनीट का बेटा, पर रीनीट का वेट कर रहा है तो तेरा भी तो ये सोल्यूशन निकल रहा है।
अगर मैं इसको कह रहा हूं तू स्टडी कर अगले साल के लिए, तो मैं इसको भी तो कह रहा हूं स्टडी कर। अब ये दो सेक्शन ऐसे हैं जिसमें बच्चे आपस में जुड़े हुए हैं। कुछ ऐसे हैं जिनको लग रहा है कि अगले साल के लिए जाऊं कि इस साल के लिए पढ़ूं और कैसे करूं, तो वो तुझे रास्ता निकालने पड़ेगा। कुछ छोटा बच्चा नहीं है, तुझे लग रहा है कि इस साल भी मैं दे सकता हूं, अगर हुआ तो करना उसके लिए मेहनत। कैसे करनी है, जल्दी जल्दी पढ़। तुझे लग रहा है नहीं अगले साल के लिए जाऊं, तो फिर पूरा थोरोली पढ़। समझ में आ रहा है? और जो बच्चे सोच रहे हैं कि हो सकता है तो पढ़ना बेटा, यहां पर भी तो तुझे पढ़ना ही पड़ेगा। यस, चाहे नेक्स्ट ईयर के लिए जाएगा चाहे इसके लिए जाएगा, पढ़ना पड़ेगा। यस, और जो इजीली कट ऑफ क्रॉस कर रहे हैं बेटा, आप बढ़िया सिचुएशन में, कोई दिक्कत नहीं है, पर काउंसलिंग तो तुम्हें भी करनी है। काउंसलिंग की तुम्हारी क्या तैयारी है? आज ये केरला का कुछ नोटिफिकेशन आया, तुम्हें पता है? मैं कह तो रहा हूं, तो एक काउंसलिंग का ग्रुप बना रखा है, टेलीग्राम चैनल है, लिंक मैं इसमें भी दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन, प्लीज ज्वाइन कर ले। वहां पे सारी इंफॉर्मेशन, तेरे को क्या चाहिए होगा, कब वो निकलेगी डिटेल काउंसलिंग की, और कब उसमें कौन कौन से तेरे को वो चाहिए, प्रेफरेंस लिस्ट चाहिए, और कहाँ क्या मिल सकता है, ये तुझे चाहिए। और वो रैंक के हिसाब से होती है, वो नहीं बदलेगी। वो तो रैंक के हिसाब से होता है ना, इतनी रैंक पे तो अपनी रैंक से कर लियो। ये चीज समझ में आ रही है? तो यहां हमें आपको हेल्प कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तुम बुक्स की टच में भी रहो। मैं बार बार इस चीज को बोल रहा हूं, तुम्हें एक ऑब्जर्वेशन लग गई होगी ना कि कोर्ट ने जब ग्रीन नीट बोला उन बच्चों के लिए 1563 के लिए, तो क्या बोला मुझे बता? क्या बोला उन्होंने? 1 वीक का टाइम दिया। तो तू ये तो समझ पा रहा है ना कि कुछ गड़बड़ हुई तो उसके लिए भी तैयार रहूं। तो तैयार रहना भाई, तू भी पर टच में रह। तो कहीं ना कहीं निकल के यही आ रहा है कि थोड़ा बहुत टच में रहना चाहिए। मैं बार बार बोल रहा हूं, क्योंकि जो लोग कह रहे हैं ना कि यार बहुत कम परसेंट, बेटा कम परसेंट में भी चाहे 0.1, मैंने क्या बोला, अगर कोई तुम ग्राफ बनाते हो ना ऐसे वाला, वो भले नीचे आ रहा है, यहां मिलेगा नहीं, तो तुम ये नहीं कह सकते 0% चांस है, ये नहीं कह सकते बिल्कुल चांस नहीं। इसलिए कह रहा हूं, मैं फिर बोल रहा हूं, यहां से ये समझ में आ रहा होगा मैं सपोर्ट नहीं सपोर्ट कर रहा, मैं तुझे रियलिटी दिखा रहा हूं। बंद कर दो ये सारा, ठीक है, कोई फायदा नहीं। कोर्ट में चीज है, हम इसलिए 2-3 दिन से बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिव नहीं है, अब कोर्ट में आ गया, ठीक है। अब हम अपना समझ रहे हैं कि हम पढ़ा रहे हैं 25 के लिए, बिल्कुल पढ़ाएंगे, ठीक है। हम अगर कुछ आता है तो हेल्प कर देंगे बच्चों की, स्टिल ये बच्चे कनेक्ट कर सकते हैं कि कैसे करना है, इसके लिए आपको बता देंगे। तीसरा, इन बच्चों की काउंसलिंग है तो 3 कैटेगरी में है, पर प्लीज आप बटे हुए नहीं हो। आप वो बच्चे हो, आप एक कॉमन ग्रुप हो जिनको हम लोगों ने कभी ना कभी पढ़ाया। आप वो कॉमन बच्चे हो जिन जो इस भारत के, इस इंडिया के नागरिक हो। तो आप बटे हुए नहीं हो, आपस में लड़ना बंद करो सोशल मीडिया पे। क्लियर है? तो फैक्ट्स आपको पता चल गए, इमोशन पता चल गई, डायरेक्शन पता चल गई। और मैं किसी तरह की बेटा आप मतलब कितना भी बोल लो, इनके अलावा कुछ नहीं है ना? इसके अलावा कुछ नहीं है। जो ऑब्जर्वेशन मैं डेली देता रहूं कि अब ये हो सकता है, वो हो सकता है, ये हो सकता है, वो करते रहो। जो भी होगा 8 जुलाई को होगा, उसके बाद ही हमें कुछ सही चीजें पता चलने को मिलेंगी, ठीक है। बीच बीच में छोटी छोटी न्यूज आएगी, हम कैसे भी आपको बताते जरूर रहेंगे, पर हम बहुत ज्यादा अब इस चीज में नहीं है, क्योंकि हम 8 जुलाई तक का वेट कर रहे हैं और सभी तरह के बच्चों को प्रॉपरली इन्फॉर्म कर रहे हैं। सही है? यहां पर कोई किसी तरह का वो नहीं। अब मैं आपसे आखिरी सवाल अपना पूछ लेता हूं। मेरी प्रॉब्लम ये है, मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं बच्चों से जब भी मिलते थे वो ये बोलता था, मेहनत करने वाले बच्चों को सक्सेस जरूर मिलती है, तू मेहनत करेगा तो कॉलेज मिल जाएगा अगले साल। मेरे को खुद कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। मेरी प्रॉब्लम ये है, क्योंकि मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि एक धक्का सा लग गया इस चीज को लेकर कि यार इतने नंबर पे कॉलेज नहीं मिल रहा है तो कब मिलेगा। ये मेरी प्रॉब्लम है सिर्फ। ये चीज समझ में आ रही है? मतलब मैं तो एक कवर हूं ना उन बच्चों के ऊपर जो पढ़ रहे थे, वो तीनों कैटेगरी के ऊपर, पर मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं आगे और भी बच्चे जो जुड़ेंगे कभी, उनको बोलूंगा क्या? मेरी ये प्रॉब्लम है। उनको मैं कैसे मोटिवेट करूंगा कि यार देखो ये कितने मेहनत करी थी, इस बच्चे को कॉलेज मिला। बस मेरी प्रॉब्लम ये है। तो मेरे सवाल का तुम आंसर जरूर करना, चैट में तो बता ही दोगे भाई कि सर ये वो। और मैं क्लियर हूं अपनी बातों को लेकर। हम लोग अपने इस प्लेटफॉर्म पर न्यूज़ वगैरह बता दें, ठीक है, पर हम अब पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। रीज़न क्या है कि वही एक सोल्यूशन है अगर इन तीनों चीज़ों का आप समझो, जो मुझे समझ में आ रहा है। और ये बात शायद एमडी सर ने भी आपको बोली थी, मैं भी बोल रहा हूं, और आज इवनिंग में हम कुछ और डिटेल्स भी ला सकते हैं आपके लिए, कल मॉर्निंग में जब भी। पर प्लीज हम अपने फैक्ट, अपने स्टैंड को लेके क्लियर है। जिसको ये समझना हो कि सर ने पीआईएल फाइल क्यों नहीं करी, भाई मैं वीडियो नहीं बना सकता हर एक चीज का, तेरे को मैं कॉपी भेज दूंगा, ठीक है, क्लियर है, उसकी प्रॉपर कॉपी भेज दूंगा जैसे ही हम उसको कर रहे हैं। और जल्दबाजी में हम कोई काम नहीं करेंगे जिससे चीजें खराब हो। यस, ये चीज ध्यान रखना, क्लियर है। हम कोई ऐसा नहीं, हमें पता है वो कब क्या करना है, क्लियर है, क्योंकि वो कोर्ट में चला गया, वहां पर बातों से नहीं होगा बेटा, वहां फैक्ट्स चलते हैं, ठीक है। तो वो चलेंगे ही, आप प्लीज शांत रहें, माइंड को शांत रखें। हम अपने आप को प्रॉपरली
अब बुला रहे हैं कि हमें पढ़ाना चाहिए, क्योंकि बच्चे का इन द एंड सिलेक्शन पढ़ाने से होगा, उस पर काम करते हैं। ठीक है बेटा, बाय।